इमाम साहब की एक लड़की थी। जब वह जवान हुई तो सारे मोहल्ले सारे गांव में लड़की की खूबसूरती के चर्चे सरेआम होने लगे। एक अमीर बाप का बेटा उस लड़की को अपना दिल दे बैठा, जिसका नाम उमर था। अमीर घर का बिगड़ा बेटा जो शराब की पार्टियों का शौकीन था, औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाना उसका काम था। किसी ने पूछा, तुम तो इतने बिगड़े हुए हो, फिर तुम्हें मस्जिद के इमाम की बेटी क्यों पसंद आई? तो लड़के ने कहा, ये पार्टियां तो दिल बहलाने के लिए है, और रही बात इस लड़की की, तो इसे तो मैं अपनी घर की जीनत बनाऊंगा। लड़के के दोस्त ने कहा, तुम अगर उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। ये बात सुनकर लड़के को इतना गुस्सा आया कि लड़के ने दोस्त से कहा, तुम मेरे मामलों में दखल मत दिया करो, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। लड़के ने माँ को शादी की बात करने के लिए इमाम मस्जिद के घर भेजा। मस्जिद के इमाम ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं सोच सकूं, मैं मेरी बेटी से पूछ लूंगा। इमाम साहब ने कहा, तुम्हारे लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है, क्या तुम्हें मंजूर है? तुम्हारी मर्जी क्या है? तो लड़की ने कहा, अब्बा जान, ये लड़का अय्याश और बिगड़ा हुआ बदकार लड़का है। अगर आप मेरी मर्जी जानना चाहते हो तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। मौलवी साहब ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी यही उम्मीद थी, मुझे भी वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। कुछ दिन बाद अमीर लड़के की माँ दोबारा रिश्ता लेकर इमाम साहब के घर आती है। लड़के की माँ वापस घर लौट जाती है क्योंकि इमाम साहब शादी के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं, और लड़के को सारी बात बताई जाती है। लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मुझे कैसे नापसंद किया? लड़के ने कहा, मैं इसे पूरे जमाने में रुस्वा और बर्बाद कर दूंगा, बेइज्जत कर दूंगा। लड़के की माँ ने कहा, अगर तुम अच्छे ईमानदार परहेजगार होते तो ये लड़की क्या तुम्हारे लिए कोई भी लड़की शादी के लिए मना नहीं करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, अच्छा घर भी है, लेकिन और दौलत के बाद मैं देखती हूँ, पहले ये देखती थी वो आदमी कैसा है, उसका हम सफर कैसा होगा। लड़के को माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने के बाद एक दिन लड़की गली से गुजर रही थी, तब लड़का अचानक से उसके सामने आ गया और बोला, अब तुम बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि तुम न जान जीने की रहोगी और न मरने की। लड़की ने कहा, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार है, वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है तो कोई इसे बेइज्जत नहीं कर सकता। लड़का लड़की को बदनाम करने के तरीके सोचने लगा। खुद ही खत लिखता और कहता, लोगों देखो, उस लड़की ने मुझे खत लिखा है। कभी लड़की पर झूठे इल्जाम लगाता कि वो लड़की रात को मुझसे मिलने के लिए आती है। लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लड़की को हर वक्त बदनाम करना चाहता था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये सब इल्जाम है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन इमाम साहब दूसरे गांव जाते हैं। लड़की और उसकी माँ भी उनके साथ जाती हैं। जब लड़की और इमाम साहब कुछ दिनों बाद वापस आते हैं तो लड़की के पेट में अचानक दर्द होता है। इमाम साहब गांव के हकीम के पास जाते हैं। हकीम साहब ने कुछ दवाइयां दी और कहा, इनसे जल्दी आराम आ जाएगा। 5 महीने के बाद लड़की को दोबारा पेट दर्द शुरू हो जाता है और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। लड़की का पेट फूल चुका था। फिर हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा, आपकी बेटी हामिला है, क्योंकि पेट में इसका बच्चा हरकत कर रहा है। ये वो दौर था जहां अल्ट्रासाउंड या फिर कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। इमाम साहब शर्म के मारे मरे जा रहे थे। लड़की को घर लेकर जल्दी जल्दी चले आते हैं। अमीर लड़का हकीम साहब के घर जाता है और कहता है, इमाम साहब की लड़की को क्या हो गया? हकीम ने पूरी बात बताई। लड़के के दिमाग में शैतान जाग चुका था। वो बहुत खुश हुआ। उसकी तमाम चालें कामयाब हो चुकी थी। उसने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि इमाम साहब की बेटी बिना निकाह के हामिला हो गई।
ये बात सुनकर लोग इमाम साहब के घर पहुंचने लगे। वो हकीकत जानना चाहते थे। इमाम साहब की झुकी नजरों ने यह सब बयां कर दिया। लोगों ने इमाम साहब को मस्जिद के इमाम के पद से हटा दिया, बल्कि गांव छोड़ने को कह दिया। लड़की ने रो रो कर यही कहा, मैं कसम खाती हूँ कभी मैंने किसी नामहरम के साथ कोई हरकत नहीं की। इमाम साहब को इतना गुस्सा आया, वो लड़की को मारना चाहते थे। माँ ने कहा, इमाम साहब रुक जाओ, मैं दूध का दूध और पानी का पानी अभी कर देती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो एक हकीम के पास जाती है जो बहुत मशहूर था। हकीम ने देखा लड़की का पेट फूल रहा था, लड़की के अंदर हरकत हो रही थी। उसने एक कमरे में एक बकरा जिबा किया और एक कमरे में एक कुत्ता जिबा किया। हकीम ने बकरे का गोश्त बनाया और इमाम साहब के परिवार के सामने रख दिया। हकीम ने कहा, क्या तुमने कभी कहीं बिना पानी के पिया था? लड़की ने कहा, हाँ, एक दिन शादी के लिए मैं जा रही थी तो मुझे पानी की बहुत शिद्दत प्यास लग रही थी, तो मैंने एक नहर से पानी पी लिया था। हकीम लड़की को उस कमरे में ले गया जहां कुत्ता जिबा था। लड़की ने कहा, ये क्यों कुत्ता को जिबा किया? हकीम ने कहा, तुम्हारा इलाज उसी वक्त मौजूद था। हकीम ने कहा, तुम्हारा इलाज तो उसी वक्त हो जाता जब तुम्हें कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता है। अभी तुमने जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का ही था। लड़की ने जब यह सुना तो उसका जी मचलाने लगा और उसे एक जोरदार उल्टी हुई। उल्टी करते ही उसके पेट से बहुत सारा पानी बाहर निकला और उसके बाद एक बड़ा सा मेंढक उसके पेट से निकला। ये देखकर इमाम साहब ने हकीम से पूछा, ये क्या माजरा है? हकीम ने कहा, जब इसने नहर में पानी पिया था तो उस वक्त मेंढक जो अंडे की शक्ल में था वह इसके पेट में चला गया। जब वह पेट में परवरिश पा रहा था, जब वह मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया। ठीक उसी तरह जब कोई औरत पेट से हो जाती है, उसके बाद जब गांव वालों को ये बात पता चली तो इमाम साहब के घर माफी मांगने के लिए चले आए। दोस्तों, कभी भी किसी पर हालात देखकर तोहमत नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल हिंद इस्लामिक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएं।